हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं मस्तिष्क यानी ब्रेन। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाइए और अभी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप PDF के माध्यम से बहुत अच्छे से अपना रिवीजन कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम पढ़ने वाले हैं मस्तिष्क। तो आज हम मस्तिष्क को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पार्ट पढ़ेंगे मस्तिष्क का और एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे। कोई भी हमारा प्रीवियस ईयर से लेकर के हम कुछ भी हमारा छूटने नहीं पाएगा। एक एक पॉइंट हम देखते हैं अपने मस्तिष्क का। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं मस्तिष्क। सबसे पहले देखते हैं जो मस्तिष्क है वो क्या करता है, मस्तिष्क का काम क्या होता है। तो जो मस्तिष्क होता है, हमारा ब्रेन होता है, हमारे शरीर का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, जो हमारा मस्तिष्क होता है यह हमारे शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है, जैसे सोचने, समझने, महसूस करने, चलने, बोलने, याद रखने और यहाँ तक कि सांस लेने जैसी क्रियाएं भी मस्तिष्क की मदद से ही होती हैं। ठीक है, तो जो आप सीधे सीधे सिंपल भाषा में समझिए, जो हमारा मस्तिष्क होता है वह हमारे शरीर के सभी भागों का एक नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, जैसे हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है, महसूस करना, चलना, बोलना, सांस लेना, ठीक है, ये सारी क्रियाएं हमारे कहाँ नियंत्रण होती हैं? मस्तिष्क में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो मस्तिष्क से रिलेटेड आ जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर ही सारे पॉइंट्स डाले हैं, तो आप इसको बढ़िया ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट्स क्या है? पुरुष के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1450 होता है। पुरुष के मस्तिष्क का भार 1450 ग्राम होता है। महिला के मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम होता है। और बालक के मस्तिष्क का, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके मस्तिष्क का भार 300 से 400 के बीच होता है। हमारे शरीर के 2% जो भाग होता है, हमारे पूरे शरीर का जो 2% भाग होता है वह हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से ये सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का से ही मैं उठा कर लाई हूँ इसको। ये सीधे यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ था कि हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग हमारे मस्तिष्क का होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 2%। मस्तिष्क की कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसी में न्यूरॉन पाया जाता है। जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। मैंने कोशिका विभाजन में भी आपको ये पढ़ाया है कि जो हमारे कोशिका विभाजन जो हमारे नहीं होता है वह हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है वो आप समझ सकते हैं, यकृत में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता, मैंने बता ही दिया है। अब आप देख लीजिए इसके, ये जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क की बनावट कुछ ऐसी होती है। ठीक है, बाकी जितने भी पार्ट हैं आपको इसमें चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेना है आपको। मैं आगे सारे के सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। सबसे पहले आप बस इतना ही समझ लीजिए, अभी देख लीजिए कि हमारे जो मस्तिष्क की संरचना है वो ऐसी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। जैसे कि मैंने यहाँ भी एक चित्र मैंने डाल दिया है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। आगे आपको सब कुछ एकदम मैं कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगी, डिटेल्स से बताऊंगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस आप पढ़ते जाइए ध्यान से, पूरी क्लास देखना आप। अब आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कैसे समझ आएगा? जब आप पूरी क्लास देखेंगे, कोई भी क्लास देखिए दोस्तों, 20 मिनट की, 25 मिनट, आधा घंटा, कोई भी क्लास हो, आपको क्लास आधे में नहीं छोड़ना है। अगर क्लास देख रहे हैं आप तो आपको पूरी देखनी है, तभी तो आपको समझ आएगा। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं हमारे मस्तिष्क के भाग। हमारे मस्तिष्क के मुख्यतः तो हम 3 भाग ही मानते हैं। ठीक है, जो मुख्यतः मानते हैं 3 भाग, अग्र, मध्य और पश्च, ये 3 मस्तिष्क हमारे होते हैं। अब अग्र क्या होता है? जो अग्र मस्तिष्क होता है उसको देख लेते हैं। इसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है उसको हम फोर ब्रेन भी कहते हैं इंग्लिश से।
मानव मस्तिष्क का सबसे आगे का हिस्सा होता है जो अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मीन्स होता है क्या, आगे, ठीक है। इस सबसे आगे का हिस्सा होता है जिसे हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, और इसमें सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस शामिल होते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, जो अग्र मस्तिष्क होता है हमारा, उसमें ये 3 पार्ट शामिल होते हैं। सबसे पहला कौन होता है, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस, ये शामिल होते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह मुख्यतः 2 भाग होते हैं, इनके मुख्यतः 2 भाग होते हैं। तो पहला हो जाता है हमारा सेरिब्रम, दूसरा हो जाता है डायनसेफेनॉल। डायनसेफेनॉल के अंतर्गत हमारे 2 आ जाते हैं, हाइपोथैलमस और थैलमस, ठीक है। ये सेरिब्रम अलग हो जाता है, एक पार्ट में आ जाता है, ये वाला एक पार्ट में आ जाता है, और ये आ जाता है हमारे दूसरे पार्ट में, जिसमें हो जाता है हमारे थैलमस और हाइपोथैलमस, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो हमारा प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है, जिसको हम सेरिब्रम भी बोलते हैं। दोनों नामों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क। ये दोनों नाम, कभी भी कोई भी नाम आ सकता है, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा सेरिब्रम होता है, यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह 2 गोलार्धों में विभाजित होता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। प्रमस्तिष्क सोचने, समझने, याददाश्त, भाषा और स्वैच्छिक गतिविधियों जैसे उच्च स्तरीय कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं हमारा सेरिब्रम कहाँ पे होता है हमारे मस्तिष्क में, ठीक है। तो हम देखते हैं चित्र के माध्यम के जो सेरिब्रम होता है वह कहाँ पे होता है। तो दोस्तों, जो हमारा सेरिब्रम होता है, ये हमारा सेरिब्रम हो जाता है, ठीक है। यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट हमारा सेरिब्रम हो जाता है, और इसको बोल देते हैं, ये हमारा हो जाता है सेरिबेलम, और ये हमारा हो जाता है ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम का मतलब है मस्तिष्क की पूंछ। आगे देखते हैं, अब आ जाता है डायनसेफेनॉल। अब डायनसेफेनॉल के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं, हमारा थैलमस भी आ जाता है और हाइपोथैलमस भी आ जाता है, ठीक है। हाइपोथैलमस और थैलमस शामिल होते हैं जो संवेदी जानकारी को संशोधित करने और हार्मोनल नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारे थैलमस होता है और हाइपोथैलमस होता है, यह हमारे संवेदी जानकारी को संशोधित करने और हार्मोनल नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं जो थैलमस होता है वो क्या होता है। सेरिब्रम को तो हमने देख लिया है कि सेरिब्रम क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल करता है हमारे भाषा को, हमारे बोलने के तरीके को, ठीक है, वो कंट्रोलिंग का काम करता है सेरिब्रम। अब थैलमस का क्या काम होता है, तो थैलमस में यह सेरिब्रम के नीचे स्थित होता है, ठीक है। जो थैलमस होता है ये सेरिब्रम के नीचे स्थित होता है और संवेदी जानकारी को संशोधित करने और रिले करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो हाइपोथैलमस है, हाइपोथैलमस क्या है, तो हाइपोथैलमस यह थैलमस के नीचे होता है। सबसे पहले क्या देखा हमने, सेरिब्रम, फिर सेरिब्रम के बाद हमारा आया थैलमस, और फिर हमारा आया हाइपोथैलमस। तो आपको ध्यान रखना है, ये सबसे पहला सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे आ जाता है हमारा थैलमस, और थैलमस के नीचे आ जाता है हाइपोथैलमस। अब देख लेते हैं यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं हमारा थैलमस और हाइपोथैलमस, ये दोनों हैं, ये हाइपोथैलमस, ये है थैलमस। सेरिब्रम को हम देख चुके हैं, ये हमारा है थैलमस और ये हमारा है हाइपोथैलमस, ठीक है। आप एक बार और देख लीजिए, इसको बोल देते हैं हम थैलमस, और जो ये नीचे का पार्ट हो जाता है ये हमारा हो जाता है हाइपोथैलमस। आगे देखते हैं, अब मध्य भाग देख लेते हैं। हमने पहला प्रमस्तिष्क देख लिया है, ठीक है, इसका अग्रभाग देख लिया। अब मध्य मस्तिष्क देखते हैं। मध्य मस्तिष्क में क्या है,
मध्य मस्तिष्क, जिसे मिड ब्रेन या मेसेंसेफेनॉल भी कहते हैं, मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है यह हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है, जो मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है, यानी अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच का यह हिस्सा होता है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच स्थित कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और हमारा मस्तिष्क होता है, जैसे हमारी ये हमारा मस्तिष्क हो गया, ये हमारा मस्तिष्क हो गया और ये हमारी हो गई रीढ़ की हड्डी। तो जो हमारी ये वाला पार्ट होता है जो रीढ़ की हड्डी और हमारे ब्रेन को जोड़ने का काम करता है, वह हमारा मध्य मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, दृश्य, श्रवण और मोटर कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देख लेते हैं जो पार्ट है हमारे मध्य मस्तिष्क के पार्ट कौन कौन से हैं। तो पहला है टेक्टम, इसमें कोलिकुली शामिल है जो दृश्य और श्रवण जानकारी को संशोधित करने में मदद करते हैं। इसका है टेगमेंटम। अब टेगमेंटम में देख लेते हैं क्या है। यह भाग मोटर नियंत्रण, नींद और सतर्कता जैसे कार्यों में शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मध्य भाग से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से बनते हैं तो वो है हमारा फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। हाँ, कभी कभी यहाँ से सेरिबेलम से आ जाते हैं क्वेश्चन, तो सेरिबेलम को देख लेते हैं। सेरिबेलम पेंडुकल क्या है? ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों में सूचना संचरण के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसका चित्र के माध्यम से आपको बता देती हूँ। तो आपने ये तो पढ़ा ही है, ये है मेनिंजाइटिस, ये हमारा हो जाता है सेरिब्रम। ठीक है, आप यहाँ से ये पूरा देख पा रहे होंगे, ये हमारा सेरिब्रम है। सेरिबेलम ये वाला पार्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा सेरिब्रम। ये हमारा हो जाता है पोन्स। ठीक है, और बाकी और आप और देख सकते हैं, ये हमारा हो जाता है कार्पस कोलेशम, जो हमारे दो भागों को, जो हमारे जो दो ब्रेन होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। जो ये वाला होता है इसको हम बोल देते हैं कार्पस कोलेशम। ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी हो गई स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके बीच में जो एक धागा सा पाया जाता है उसको हम बोल देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब पश्च मस्तिष्क देख लेते हैं। पश्च मस्तिष्क क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। ठीक है, पश्च से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये सबसे पीछे वाला भाग होता है। इसमें मस्तिष्क के ये 3 पार्ट स्थित होते हैं। जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है उसमें 3 पार्ट स्थित होते हैं। पहले है हमारा ब्रेन स्टेम, दूसरा हमारा सेरिबेलम और तीसरा हमारा मेंडुला ओब्लांगेटा। सबसे पहले देखेंगे हम जो हमारा मस्तिष्क का डंठल होता है, जिसको हम ब्रेन स्टेम के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है। तो जो ये होता है, ये हृदय गति, श्वसन और निगलने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है यह हृदय गति, श्वसन और निगलने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं बोलें तो जो हमारी इच्छा के अनुसार क्रियाएं नहीं होती हैं, जैसे कि हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स जैसे हृदय, ठीक है, ये अपने आप ही धड़कते हैं, ये हमारे इच्छा के अनुसार नहीं धड़कते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा आया अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या है? यह संतुलन समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। यह संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। मेंडुला ओब्लांगेटा का क्या कार्य होता है? यह हृदय गति, रक्तचाप और श्वसन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी नियंत्रित करता है। अब हम इनको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। तो जो हमारा सेरिबेलम होता है, तो सेरिबेलम तो आपको 2 और भी चित्रों में मैं बता चुकी हूँ कि सेरिबेलम हम किसको बोलते हैं। तो ये हमारा सेरिबेलम का वाला पार्ट हो जाता है। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है। इससे पहले वाले चित्र में भी आपको बता चुकी हूँ कि ये हमारा
स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है, ये हमारा हो जाता है मेंडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये हमारा मेंडुला ऑब्लांगेटा हो जाता है और ये हमारा हो जाता है पोन्स वेरुलाई। अब पुनः एक बार रिवीजन के लिए कुछ पार्ट्स हम देख लेते हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं और आपको वहाँ ज़्यादा समझ में नहीं आए हैं, तो मैं आगे समझा देती हूँ यहाँ पे कि ये क्या क्या कहलाते हैं। और ये इनको थोड़ी सी यहाँ पे आप थोड़ी से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सेरिब्रम हेमिस्फीयर। ये सेरिब्रम क्या होते हैं, तो जैसे कि मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ, जो सेरिब्रम होता है हमारा, ये सोचने और समझने वाला हिस्सा होता है। अगर हम, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जो शराब पीने वाले लोग होते हैं वो शराब पीकर अपने कुछ भी मतलब बोलते रहते हैं, कुछ भी गालियाँ बकते रहते हैं, तो वो ऐसा क्यों होता है उनके साथ? जो उनका माइंड का कंट्रोल होता है, उनका जो सेरिबेलम होता है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, उस शराब का इफेक्ट पड़ जाता है सेरिब्रम में, इसलिए उनका जो कंट्रोल होता है बोलने का, सोचने समझने का, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए वो कुछ भी जो भी उनके मन में आता है वो बोल देते हैं, क्योंकि उनके पास कंट्रोल ही नहीं होता है और वो संभल कर नहीं चलते, हर जगह गिर जाते हैं। ठीक है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग और ऊपरी हिस्सा होता है। यह दो भागों में बटा होता है, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। अब सेरिबेलम देख लेते हैं। सेरिबेलम के मैंने आपको बता चुकी हूँ, इसका ये कहाँ पे स्थित होता है सेरिबेलम। ठीक है, 2-3 बार मैंने चित्रों में आपको इससे पहले बता चुकी हूँ कि ये कहाँ पे स्थित होता है। हमारा जो सेरिबेलम होता है ये हमारे जो पश्च मस्तिष्क में होता है, सबसे नीचे स्थित होता है। ठीक है, इसका काम देख लेते हैं क्या है। जो सेरिबेलम होता है ये संतुलन और समन्वय का कार्य करता है। ठीक है, जो शराबी होते हैं उनमें संतुलन नहीं होता है, वो जब चलते हैं तो कहीं पे भी वो गिर जाते हैं, कहीं नाले में, कहीं कहीं पे भी। ठीक है, उनका खुद का संतुलन वो खो बैठते हैं, क्योंकि शराब जो होती है वो हमारे सेरिबेलम को इफेक्ट कर जाती है, सेरिब्रम को इफेक्ट करती है, तो वो बोलने की क्षमता उनको कमज़ोर हो जाती है, उनके बोलने में नियंत्रण नहीं होता है। और जब सेरिबेलम में इफेक्ट पड़ जाता है तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है। ये जानते हुए भी कि लोग कि ये शराब कितनी खतरनाक चीज़ है, फिर भी उसका सेवन करते हैं। तो दोस्तों अपन क्या ही कर सकते हैं, लोगों की इच्छा है, उनके लिए वो अमृत के समान है। ठीक है, तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना है। आप पढ़ रहे हैं कि क्या क्या इफेक्ट हमारे पड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देख लेते हैं जो मस्तिष्क के पीछे जो हमारा सेरिब्रम के नीचे स्थित होता है, जो सेरिबेलम होता है हमारा, वह हमारा सेरिब्रम के नीचे स्थित होता है। यह शरीर की गति, संतुलन और मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रण करता है। ठीक है, जो हमारा सेरिबेलम होता है यह गति, संतुलन और मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। बिना सोचे चलने, दौड़ने और लिखने जैसी क्रियाएं सेरिबेलम की सहायता से होती हैं। आगे देखते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम समझे तो जो ब्रेन मतलब हो गया हमारा मस्तिष्क, और स्टेम मीन्स हो गई हमारी पूंछ। ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क की पूंछ होती है, आपने यहाँ पे ये देखा होगा कुछ ऐसे, जो हमारा मस्तिष्क होता है वो ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ होता है, तो जो ये वाली पूंछ होती है इसको हम बोल देते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है, यानी ब्रेन की पूंछ, यह जीवन रक्षक का भाग होता है। जो ब्रेन स्टेम हमारा होती है जीवन रक्षक भाग होता है। यह सेरिब्रम और रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है। इसके 3 भाग होते हैं, ब्रेन स्टेम के 3 भाग होते हैं। मेन इसका काम क्या है, जो हमारा सेरिब्रम होता है और रीढ़ की हड्डी, उसको यानी जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं, उसको रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है तो आपको इसमें दुविधा में नहीं पड़ना है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी ही है वो। ठीक है, तो ये किसको जोड़ने का कार्य करता है, सेरिब्रम और रीढ़ की हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है। इसके ब्रेन स्टेम के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अगर हम इसके 3 भाग करेंगे तो ज़्यादा डीप हो जाता है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला, बस इतना इसका कंटेंट ऐसे मैंने बनाया है। जितना भी रेलवे में पूछा जाता है इतना भी डीप नहीं पूछा जाता, हमें पीएचडी नहीं करनी है साइंस में, हमें इतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इम्पोर्टेंट है, बस उतना ही देखना है। हमें इतना डीप नहीं पढ़ना है कि हमें सालों एक चैप्टर में लग जाए। ठीक है, तो मैंने इनके भाग नहीं बताए हैं, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा तो मैंने इसलिए नहीं डाला है। ठीक है,
चौथा जो है हमारा, तीसरा क्या हो गया था, ब्रेन स्टेम, ठीक है। और चौथा जो हमारा है, हमने तीसरा क्या पढ़ा था, ब्रेन स्टेम। और जो चौथा हमारा है ये है डायनसेफेनॉल। डायनसेफेनॉल क्या होता है, अब देखते हैं। ये संदेशों का केंद्र होता है। जो डायनसेफेनॉल होता है ये संदेशों का केंद्र होता है। यह मस्तिष्क के भीतर स्थित होता है और 2 मुख्य भागों में बटा हुआ होता है। तो दोस्तों मैंने इनके पार्ट नहीं डाले हैं, ठीक है। हमें कोई भी पीएचडी इतनी करनी नहीं है, हमें बस उस हिसाब से पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके हम एनालिसिस करेंगे कि किस लेवल तक के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमें इतना डीप भी नहीं जाना है, उतना ही देखना है। मैंने ग्रुप डी के भी पेपर देखे हैं, उनके साइंस देखे हैं, एनालिसिस किया है। तो बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, इतना ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि बहुत गहराई में चले जाएँ हम और साल हम इसी में बिता दें एक ही सब्जेक्ट में। तो हमें बाकी सब्जेक्ट साइंस के भी पढ़ने हैं। अभी हमारी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, हमारी फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो उसको भी बहुत अच्छे से देखना है। तो हम जल्दी जल्दी अपने टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ये जितना लेवल आता है उतना लेवल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से पूरे का पूरा आपका कवर हो रहा है मस्तिष्क। अब हम देख लेते हैं जो मस्तिष्क के अन्य पार्ट होते हैं जो हमारे हिस्से में नहीं आए हैं जी, लेकिन वो पार्ट होते हैं हमारे मस्तिष्क का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है। तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यह हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है और हार्मोन रिलीज करती है। मस्तिष्क के आधार में स्थित एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि होती है। यह अंतःस्रावी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो हमारी मटर के दाने के समान इसका आकार होता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। दोस्तों एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड में। मैंने सारे के सारे यहाँ पे कोई बकवास नहीं डाली है, जितना भी इम्पोर्टेंट मुझे कंटेंट लगा है मैंने वही डाला है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने वाले हार्मोनल उत्पाद को और रिलीज करती है, उत्पाद भी करती है और रिलीज भी करती है। आगे इसका चित्र देख लेते हैं। ये हमारी हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। मटर के दाने के समान होती है, एकदम छोटी सी, और इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी 2 पार्ट्स होते हैं। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं गई, अगर पढ़ाऊंगी तो आपको कम से कम 2 घंटे की क्लास केवल मस्तिष्क की ही हो जाएगी, तो हमें इतना डीप नहीं जाना है। हमारे इसी कहाँ पे स्थित रहती है, ये यहाँ पे, ये हमारी है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अवस्थित होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे देख लेते हैं कार्पस कैलोसम। तो दोस्तों जो कार्पस कैलोसम होता है मैंने आपको पहले भी बताया है। कार्पस कैलोसम जब मैं आपको मस्तिष्क का चित्र दिखा रही थी तो उसमें मैंने बता दिया था कि कार्पस कैलोसम क्या है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो अभी भी मैं बता दूंगी, उसकी चिंता मत कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्पस कैलोसम क्या होता है। यह बाएं और दाएं सेरिब्रम को जोड़ने वाला एक रेशा समूह है जो मस्तिष्क जो दोनों भागों में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, ठीक है। जो हमारा कार्पस कैलोसम होता है, जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, ये हमारा हो गया मस्तिष्क, ठीक है। ये हमारा मस्तिष्क हो गया। और जो ये वाला पार्ट्स होता है दोनों मस्तिष्क को टच करने का जो काम करता है उसको हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और जो ये होता है ये सेरिबेलम को जोड़ने का कार्य करता है। ये बाएं और दाएं ये दोनों को, ये सेरिबेलम जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, जो सेरिबेलम होता है हमारे मस्तिष्क का, तो सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम ये होता है, ये वाला पार्ट। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जो हमारा ये वाला पार्ट्स हो जाता है ये हमारा हो जाता है सेरिबेलम, ठीक है। अब जो ये वाला सेरिबेलम है, ये बायां और दायां, इन दोनों सेरिबेलम को जोड़ने का कार्य हमारा करता है कार्पस कैलोसम।
मुझे लगता है कि अब दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको बिल्कुल रटना नहीं है, मैंने चित्र इसीलिए डाले हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। आप चित्र देख करके पूरा उसका वर्णन का है, कौन सा पार्ट हमारा कहाँ स्थित रहता है, आपको ये चित्र देख कर ही आपको पता चल जाना चाहिए। रटने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, मैंने इसीलिए चित्र डाले हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। अब हम देख लेते हैं मेनिंजिस क्या होता है। हमारा जो मेनिंजाइटिस होता है, आपने कई बार सुना होगा कि मेनिंजाइटिस हो गया है उसको, तो ये एक रोग कहलाता है मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस की एक परत होती है हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क को ढकने वाली 3 परतें कौन कौन सी हैं? ड्यूरामीटर, एराक्नोइड मीटर और पायामीटर। ठीक है, ये हमारी 3, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। जो मस्तिष्क को ढकने वाली 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो ड्यूरामीटर, एराक्नोइड और पायामीटर। ये क्या करती है? ये सुरक्षा प्रदान करती हैं हमारे मस्तिष्क को, ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये एक फ्लूइड होता है सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है, यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को चारों ओर से घेरने वाला तरल जो सुरक्षा, पोषण और विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को चारों ओर से घेरने वाला तरल है। ठीक है, जो पोषण और विषैले पदार्थों को हमें सुरक्षा प्रदान करता है, और ये पोषण हमारे शरीर को पोषण देता है और विषैले पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। अब इसका चित्र मैंने इसको चित्र को आपको बहुत अच्छे से समझा ही दिया है। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी पार्ट छूटा हुआ है, कोई भी पॉइंट छूटा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूटा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो छूटा हुआ है। मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, अपनी क्लास को एकदम परफेक्टली मैंने डिज़ाइन किया है, और एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैंने देखा है, सारे के सारे डी ग्रुप के पेपर को देखा है, एनटीपीसी के पेपर को देखा है मैंने, उसी के आधार पर ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बस इतने तक ही लेवल पूछा जाता है। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे आज। और आप जाने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और पीडीएफ के लिए दोबारा बोल देती हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों हम अपनी क्लास को आज यहीं पे विराम देते हैं, कल हमारा अगला टॉपिक आएगा। ठीक है, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।